नमस्कार बच्चों, मैं मंजीत राणा आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक बाय मंजीत सर चैनल पर। आज नंबर सिस्टम की चौथी क्लास है और आज की क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है शून्यों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ़ जीरोज। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें हमें किस कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले हम उस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं और फिर इसके क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हम 5 की पावर 1 और 2 की पावर 1 अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें 10 मिलेगा। 10 यानी कि इसमें कितने जीरो हैं बच्चों, इसमें एक जीरो है। इसी तरीके से अगर 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2 इसको सॉल्व करेंगे तो 5 की पावर 2 जो होता है वो 25 होता है और 2 की पावर 2 जो होता है बच्चों 4 होता है। तो 25 और 4 25 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 और 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ों को समझिए, क्योंकि जब ये छोटे छोटे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे फिर हम एक बड़े कंसेप्ट पर पहुंचेंगे जहां से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर 5 की पावर 3 इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 125 होता है। 2 की पावर 2 4 होता है। 125 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 मिलेगा। और 500 ये जो नंबर है इसमें टोटल नंबर ऑफ़ जीरो कितने हैं बच्चों, 2 जीरो है। होता क्या है बच्चों, अब आप यहाँ से डायरेक्टली ये समझिए कि अगर कहीं भी 5 और 2 इनके ऊपर जो भी पावर हैं, 5 और 2 के ऊपर जो भी पावर है वहीं से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसके सॉल्यूशन में कितने जीरो होंगे। करना क्या है, हमें छोटी पावर देखनी है। जैसे यहाँ तो दोनों पावर इक्वल थी और दोनों पावर कितनी थी, एक ही पावर थी, यानी कि एक ही जीरो होगा। इन दोनों में भी हमने देखा सेम पावर थी और वो पावर क्या थी, 2 थी, तो हमने देखा 2 जीरो होंगे। इसके बाद हमें सारी चीज़ें समझनी है बच्चों। 5 की पावर 3 है और 2 की पावर 2 है, तो यहाँ अगर छोटी पावर देखी जाए तो 2 है और नंबर ऑफ़ जीरो भी कितने हैं, हमारे पास 2 ही जीरो है। इसी तरीके से अगर आप आगे जाएंगे 5 की पावर 4 2 की पावर 2 इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको 2500 मिलेगा और 2500 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं। तो हम इस चीज़ को सॉल्व न करते हुए डायरेक्ट यहाँ ये बता सकते थे कि 5 की पावर 4 है और 2 की पावर 2 है, तो 5 और 2 के अगर अलग अलग हमने इनके फैक्टर किए हैं तो इन दोनों में से जिसकी छोटी पावर होगी उतने ही नंबर ऑफ़ जीरो होंगे। तो इसमें से छोटी पावर 2 है तो नंबर ऑफ़ जीरो कितने हैं, 2 हैं। ऐसे बच्चों अगर आपके पास कहीं भी 5 की पावर 6 और 5 की पावर 6 और यहाँ आपके पास 2 की पावर 4 लिखा होता है तो नंबर ऑफ़ जीरो अगर आपसे पूछा जाएगा तो नंबर ऑफ़ जीरो कितने होंगे, 4, क्योंकि आपको छोटी पावर पता करनी है। 5 और 2 के फैक्टर में से आपको छोटी पावर पता करनी है। इसी तरीके से बच्चों अगर 5 की पावर 9 और 2 की पावर 12 ये लिखा हुआ है आपके पास, तो इन दोनों में से छोटी पावर क्या है, वो है 9, तो नंबर ऑफ़ जीरो कितने होंगे आपके पास, 9 होंगे। तो इस चीज़ को आपको याद करना है, इस चीज़ को आपको अच्छे से समझना है और इस बात का ध्यान रखना है कि 5 और 2 में जिसके ऊपर पावर कम होती है नंबर ऑफ़ जीरो उतने ही होते हैं। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम देखते हैं कि जो कंसेप्ट सेकंड है वो क्या है और इसके बाद इन दोनों कंसेप्ट को मिलाकर एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिर हम उन क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस कंसेप्ट को नोट कीजिए। तो आइए बच्चों देखते हैं कि इसका जो सेकंड कंसेप्ट है, दूसरा कंसेप्ट है वो क्या है और इस कंसेप्ट का एग्ज़ाम में क्या यूज है और हम किस तरीके से उसको एग्ज़ाम में उपयोग करेंगे। तो दूसरा कंसेप्ट ये है बच्चों, ये जो कंसेप्ट है वो फैक्टोरियल से रिलेटेड है। तो सबसे पहले फैक्टोरियल क्या होता है, किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, आइए समझते हैं। अगर आपके पास कहीं भी बच्चों फैक्टोरियल 4 लिखा हुआ है तो फैक्टोरियल 4 का मतलब होगा 4 × 3 × 2 × 1। क्लियर। अगर आपके पास कहीं भी फैक्टोरियल 5 लिखा है तो इसका मतलब होगा 5 4 3 2 1। अब इनका नंबर ऑफ़ जीरो में क्या यूज है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ़ जीरो में जो दो नंबर होते हैं 2 और 5 उनका तो हमेशा यूज होता ही होता है और इसके अलावा अगर कोई नंबर आता है 2 और 5 के अलावा तो उसका यूज नहीं होता है। जैसे अगर हमें कहीं 3 मिला तो उसका यूज नहीं होगा, 4 मिला तो उसका यूज होगा, क्योंकि 4 जो है वो 2 की पावर 2 ही होता है। तो बच्चों होगा क्या, अगर यहाँ से हमें ये पता करना हो कि फैक्टोरियल 4 में कितने जीरो हैं, फैक्टोरियल 4 में कितने 2 हैं और कितने 5 हैं, अगर हम ये पता कर पाएंगे कि फैक्टोरियल 4 में 2 की पावर क्या है, 5 की पावर क्या है, तो फिर ये भी पता कर पाएंगे कि इसमें नंबर ऑफ़ जीरो भी कितने होंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ अगर हम नंबर ऑफ़ 2 काउंट करें, 2 कितने हैं, तो 4 में 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और एक 2 ये है, तो यहाँ हम देख पाएंगे 2 की पावर 3
और 5 है ही नहीं, 5 की पावर हम लिख भी सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं 0, यानी कि 5 है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 वाली टर्म इसमें नहीं है, तो इस सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ़ ज़ीरो होंगे वो होंगे ही नहीं, यानी कि नंबर ऑफ़ ज़ीरो 0 होंगे। और वैसे भी हम अगर इसको सॉल्व करते हैं 4 × 12 = 24, तो हमने देखा इसका जो सॉल्यूशन है वो 24 है, और 24 में कोई 0 नहीं आता। ऐसे ही बच्चों अगर फैक्टोरियल 5 है, तो सबसे पहले फैक्टोरियल 5 को अगर हमने सॉल्व किया तो हमने देखा 5 की पावर 1 आ जाएगा, और 4 3 2 1 यहाँ से लेके यहाँ तक 2 की पावर अगर चेक करेंगे तो 2 की पावर बच्चों कितना लिखा होगा 3। तो अगर हमने फैक्टोरियल को कन्वर्ट कर लिया 5 और 2 की पावर में, तो 5 और 2 की पावर में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे उसी स्टेज पर या उसी स्टेप पर ये बता सकते हैं कि नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितने होंगे। आपको इससे ठीक पहले वाले कंसेप्ट पे ये बताया गया था कि 5 और 2 इनमें से जिसके ऊपर छोटी पावर होगी, इनमें से जिसके ऊपर पावर छोटी होगी वही नंबर ऑफ़ ज़ीरो होगा। तो बच्चों 5 और 2 यहाँ हमने देखा इनमें से छोटी पावर क्या है 1। तो अगर कोई पूछे इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितने होंगे, तो इसके सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ़ ज़ीरो होंगे बच्चों, वो नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितने होंगे 1 होंगे। आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। 5 चौक 20, 20 × 60, 60 दूनी 120। तो 120 में हमने देखा नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है। तो आप इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि फैक्टोरियल के क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ ज़ीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों फैक्टोरियल में एक तो एग्जाम्पल और लेते हैं, और यहाँ से भी एक नया कंसेप्ट निकल के आएगा, फिर हम उस कंसेप्ट को भी बहुत अच्छे से समझेंगे। तब तक आप पहले फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 5 इन दोनों को नोट कर लीजिए, फिर आगे के फैक्टोरियल देखते हैं और देखते हैं कि उससे क्या निष्कर्ष निकलेगा और उसका एग्ज़ाम में किस तरीके से उपयोग किया जाएगा। तो आइए बच्चों देखते हैं, यहाँ हमने फैक्टोरियल के कुछ एग्जाम्पल लिए हैं और उन एग्जाम्पल की सहायता से हमें समझेंगे कि फैक्टोरियल के जो क्वेश्चन हैं उसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरो फाइंड आउट करने के लिए आखिरकार हम 5 का ही डिवाइड क्यों करते हैं। बहुत सारे बच्चों को सिर्फ ये पता होता है कि फैक्टोरियल के अगर कोई क्वेश्चन आते हैं, जैसे एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछा गया कि 100 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो बहुत सारे बच्चों ने पढ़ लिया है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें 5 का डिवाइड करते हैं। 5 का डिवाइड करते क्यों हैं ये किसी को नहीं पता होता, या पता भी होता है तो बहुत कम बच्चों को पता होता है। तो जो बच्चे भी ये वीडियो देख रहे हैं वो सारे बच्चे आज से ये बहुत आसानी से बता सकते हैं कि फैक्टोरियल के क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ ज़ीरो फाइंड आउट करने के लिए 5 का डिवाइड ही क्यों किया जाता है। तो आइए बच्चों, अगर फैक्टोरियल 4 को सॉल्व किया जाएगा तो हमें यहाँ 2 की पावर 3 मिलेगा, क्योंकि 2 बार यहाँ से मिलेगा 2 और एक बार यहाँ लिखा हुआ है, तो 2 की पावर 3 मिलेगा। 5 इसमें कहीं है नहीं, तो यानी कि नंबर ऑफ़ ज़ीरो यहाँ पे 0 होंगे। अगर फैक्टोरियल 5 को सॉल्व किया जाए बच्चों, तो 5 की पावर 1 मिलेगा और 2 की पावर 3 मिलेगा। और अगर ये पूछा जाए कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो बच्चों शून्यों की संख्या कितनी होगी 1, क्योंकि शून्यों की संख्या छोटी पावर के ऊपर डिपेंड होती है। और यहाँ पे 5 और 2 में से छोटी पावर किसकी है बच्चों, 5 की है। तो आइए देखते हैं, अगर हम फैक्टोरियल 10 को सॉल्व करें तो फैक्टोरियल 10 का जो सॉल्यूशन है वो 5 की पावर 2 और 2 की पावर 8 ये होगा। एक बार आप देख लीजिए किस तरीके से होगा। हमने देखा एक बार तो 5 यहाँ लिखा हुआ है, और 10 को भी अगर ओपन करेंगे तो 5 × 2 हो गया। तो यानी कि ओवरऑल फैक्टोरियल 10 में 5 की जो पावर है वो 2 होगी, और 2 की पावर कितनी होगी हम उसको भी देख लेते हैं। एक बार 2 यहाँ लिखा हुआ है, 2 बार यहाँ लिखा हुआ है, तो 3 बार हो गया। एक बार 6 में भी आता है तो 4 बार हो गया। 3 बार 8 में भी आता है तो 4 और 3 7 हो गया, और एक बार 10 में, यानी कि 2 की पावर टोटल कितना हो जाएगा 8। तो फिर से बच्चों वही चीज़ कि फैक्टोरियल 10 को अगर ओपन करेंगे तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितने मिलेंगे 2, क्योंकि छोटी पावर क्या है 2 है। इसी तरीके से आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, और उन सारे एग्जाम्पल को लेकर आप ये देखेंगे, आपको ये निष्कर्ष मिलेगा कि फैक्टोरियल किसी भी फैक्टोरियल को सॉल्व करोगे, आप किसी भी फैक्टोरियल को सॉल्व करोगे तो 5 की पावर हमेशा आपको छोटी मिलेगी और 2 की पावर हमेशा आपको बड़ी मिलेगी। 5 की पावर हमेशा आपको छोटी मिलेगी और 2 की पावर हमेशा और हमेशा आपको क्या मिलेगी, बड़ी। और हमने इससे ठीक पहले वाले कंसेप्ट पर यह समझा था कि नंबर ऑफ़ ज़ीरो जो होते हैं, यानी कि शून्यों की संख्या जो होती है वो हमेशा डिपेंड करती है किसके ऊपर, छोटी पावर के ऊपर। शून्यों की संख्या हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करती है, छोटी पावर के ऊपर। और फैक्टोरियल के क्वेश्चन में छोटी पावर हमेशा किसके ऊपर होती है, 5 के ऊपर। तो ये रीज़न है बच्चों कि फैक्टोरियल के जो क्वेश्चन है उसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरो अगर फाइंड आउट करना है तो अब हमें किसका डिवाइड करना होगा, 5 का डिवाइड करना होगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे
उनको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। और आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है, ये तो 2 कंसेप्ट थे, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आए होंगे। आप जो दूसरा वाला कंसेप्ट है उसको भी नोट कर लीजिए, और आज की क्लास का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हम उसको सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन ये है कि फैक्टोरियल 100 में शून्यों की संख्या क्या होगी, फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीरोस इन फैक्टोरियल 100। तो अगर फैक्टोरियल का कोई भी क्वेश्चन है और उसमें हमें शून्यों की संख्या पता करनी है, तो बच्चों हम इसमें 5 का डिवाइड करेंगे। 5 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 20, हम यहाँ फिर से 5 का डिवाइड करेंगे, यहाँ हमें मिलेगा 4, और अब इस 4 में फिर से 5 का डिवाइड नहीं जाएगा। तो नंबर ऑफ़ जीरो फाइंड आउट करने का ये मेथड होता है फैक्टोरियल के क्वेश्चन में कि हमें 5 का डिवाइड करना होता है। 5 का डिवाइड क्यों करना होता है ये हमने अभी समझा। तो 100 में अगर 5 का डिवाइड किया 20, इस 20 में फिर से 5 का डिवाइड करेंगे तो 4, अब इस 4 में 5 का डिवाइड नहीं जाएगा, तो इसको यहीं स्टॉप करना है। और नंबर ऑफ़ जीरो फाइंड आउट करने के लिए हमें नंबर ऑफ़ जीरो अगर फाइंड आउट करना है तो 100 के नीचे ये जो 2 नंबर दिख रहे हैं 20 और 4, इन दोनों को हमें ऐड करना होगा। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो बच्चों तो इस क्वेश्चन का जो आंसर मिलेगा वो हमें मिलेगा 24। यानी कि फैक्टोरियल 100 को अगर ओपन किया जाएगा तो उसके आखिरी में 24 जीरो लिखे हुए मिलेंगे हमें। आइए बच्चों एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तब तक आप क्वेश्चन नंबर 1 को नोट कीजिए। तो आज की क्लास का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये है, फैक्टोरियल 1200 यानी कि फैक्टोरियल 1200 में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो फिर से बच्चों अगर फैक्टोरियल का कोई भी क्वेश्चन है तो हमें उसमें डिवाइड किसका करना होगा, 5 का करना होगा। जब भी वो आपसे शून्यों की संख्या पूछेगा फैक्टोरियल के क्वेश्चन में तो आपको 5 का डिवाइड करना है। तो बच्चों अगर यहाँ 5 का डिवाइड किया जाएगा तो आप देख पा रहे होंगे 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 चौक 20। फिर यहाँ अगर हम 5 का डिवाइड करेंगे तो बच्चों 5 चौक 20, और यहाँ 4 बचेगा, 5 छट्टे 40। फिर से 5 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 नंबर 45, रिमाइंडर आएगा 3। उस रिमाइंडर का हमें कुछ नहीं करना। फिर दोबारा से देखेंगे हम 5 का डिवाइड करके जा रहा है या नहीं, बिल्कुल जा रहा है। 5 एकम 5, रिमाइंडर कितना है 4। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें हमें रिमाइंडर को छोड़ना होता है, रिमाइंडर का कोई काम नहीं है। अब हम अगर 1 में 5 का डिवाइड लगाएंगे तो नहीं जाएगा। 1 में अगर 5 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ से अगर बच्चों देखा जाए कि नंबर ऑफ़ जीरो टोटल कितने मिले, तो ये सारे नंबर को हमें ऐड करना होगा, ये सारे के सारे नंबर को ऐड करना होगा। आपको ये छोड़ना होगा 1200, क्योंकि ये तो हमारा मेन नंबर था। तो अगर इन सबको ऐड करोगे बच्चों तो यहाँ आपको मिला 9 और 1 10 और 8 18, 18 का 8 कैरी आया 1, 4 और 4 8, 8 और 1 9, और लास्ट में यहाँ हमें मिला 2। तो यहाँ से बच्चों जो नंबर ऑफ़ जीरो मिलेंगे आपको वो मिलेंगे टोटल 298, 298। यानी कि फैक्टोरियल 1200 के सॉल्यूशन के आखिरी में 298 जीरो होंगे, इसका मतलब ये हुआ। तो आइए देखते हैं आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन। तब तक आप क्वेश्चन नंबर 2 को नोट कीजिए। आइए बच्चों आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टोरियल 100 में 3 की उच्चतम घात ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट द मैक्सिमम पावर ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 100। तो अब एक नया वर्ड आ गया, उच्चतम घात या मैक्सिमम पावर। तो बच्चों अगर शून्यों की संख्या पूछेगा डायरेक्टली, या 5 की उच्चतम घात पूछे, क्योंकि अगर 2 और 5 के फॉर्म में हमने तोड़ा है तो 5 की पावर जो होती थी वही नंबर ऑफ़ जीरो होता था, यानी कि वो 5 की मैक्सिमम पावर ही आपसे पूछता था। यहाँ उसने पूछा है कि 3 की उच्चतम घात ज्ञात कीजिए, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर ऑफ़ जीरो का नहीं है। तो हम 3 की उच्चतम घात कैसे पता करेंगे, यानी कि हमें इसमें ये पता करना है कि फैक्टोरियल 100 को जब हमने सॉल्व किया होगा तो 3 कितने बार आया होगा। तो इसको भी उसी मेथड से सॉल्व करेंगे बच्चों। बस हमें करना क्या होगा, हमें 5 की जगह डिवाइड किससे करना होगा, 3 से, क्योंकि उसने 3 की उच्चतम घात पूछा है। तो 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ 33 बार जाएगा, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है। 3 से फिर डिवाइड करेंगे बच्चों तो 11 बार जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 तक 9, 2 रिमाइंडर आएगा। फिर हमें इससे कोई मतलब नहीं है। इस 3 में 3 का डिवाइड एक बार और जा रहा है तो यहाँ 1 आया, और 1 में 3 का डिवाइड नहीं जाएगा। तो यहाँ आकर हमने अगर सबको ऐड किया तो 3 और 3 6 7 8 मिलेगा, और यहाँ देखा 3 और 1 4 मिलेगा। यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ 3, यहाँ बच्चों टोटल नंबर ऑफ़ जीरो नहीं पूछे आपसे, यहाँ आपसे पूछा है
कि 3 की उच्चतम घात कितनी होगी, यानी कि 3 कितने बार आया होगा। तो हमारा आंसर है 3 कितने बार आया होगा, 48 टाइम्स, 48 बार 3 आया होगा। तो आप नोट कीजिए आज का क्वेश्चन नंबर 3, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बच्चों आज की क्लास का जो अगला क्वेश्चन है वो है 1 × 3 × 5 × 7 × 9 और 87 तक ये सीरीज गई है, और उसने पूछा है कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, यानी कि नंबर ऑफ़ ज़ीरो क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चों आपके दिमाग में ये बात हमेशा रहनी चाहिए कि नंबर ऑफ़ ज़ीरो अगर हमें फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो के लिए हमें 2 और 5 इनकी पावर पता होना चाहिए कि 2 की पावर क्या है और 5 की पावर क्या है। अगर हम 2 और 5 की पावर यहाँ पता कर सकते हैं तो वहीं से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों में से जो पावर छोटी होगी वही नंबर ऑफ़ ज़ीरो यानी कि शून्यों की संख्या होगी। तो आइए 2 और 5 की पावर पता करने के लिए एक बार हम क्वेश्चन के पास जाते हैं। 1 × 3 × 5, हमने देखा 5 यहाँ मिला, फिर 7 9, फिर अगर इसी सीरीज में आगे जाएँ तो 11 13 15 पे भी हमें 5 मिलेगा। बट आप ध्यान से देखिए कि इस पूरी सीरीज़ में कहीं भी हमें 2 नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सीरीज़ जो है वो ऑड नंबर की सीरीज़ है। 1 3 5 7 9 11 13 ये पूरी की पूरी सीरीज़ ऑड नंबर की है, और 2 क्या है, एक इवन नंबर। तो इवन नंबर यानी कि 2 जो है वो केवल इवन नंबर में ही होता है। जैसे कि अगर देखा जाए 6 ये एक इवन नंबर है, ये इवन है क्यों, क्योंकि इसमें 2 है, 2 × 3। तो जब ये ऑड नंबर की सीरीज़ है तो इसमें 2 कहीं भी नहीं होगा, यानी कि बच्चों 2 की पावर देखेंगे तो यहाँ क्या होगा, 0। 2 की पावर क्या होगा, 0, यानी कि इस पूरे के पूरे सॉल्यूशन में हमें लास्ट में एक भी 0 नहीं मिलेगा, यानी कि नंबर ऑफ़ ज़ीरो जो है शून्यों की संख्या क्या होगी, शून्य होगी। क्यों होगी, क्योंकि इस पूरी की पूरी सीरीज़ में 2 के पास कोई पावर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 0। तो आइए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तब तक आप क्वेश्चन नंबर 4 को नोट कीजिए, और यहाँ इस बात को नोट कर लीजिए कि इस सीरीज़ में कोई भी नंबर इवन नहीं है, और जब तक हमें इवन नंबर नहीं मिलेगा तब तक हमें 2 नहीं मिलेगा। आइए बच्चों आज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो बाकी के क्वेश्चन से थोड़ा हटके है, और थोड़ा सा इसका जो लेवल है वो पिछले जो क्वेश्चन है उनसे ज़्यादा बेटर है। तो क्वेश्चन ये है कि 10 × 20 × 30 और ये सीरीज़ अगर मल्टीप्लाई में 1000 तक जाए, 1000 तक जाए, तो इसमें शून्यों की संख्या कैसे होगी। तो बहुत सावधानी से इस क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन हमें कम मिलेगा, हमें कहीं ना कहीं इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर इस सीरीज़ को बच्चों देखा जाए 10 × 20 फिर मल्टीप्लाई 30, और ये सीरीज़ गई है बच्चों मल्टीप्लाई 100 तक, सॉरी 1000 तक, 1000 तक। तो ऐसा तो है नहीं कि हम सीरीज़ को पूरा लिख लें और फिर नंबर ऑफ़ ज़ीरो फाइंड आउट कर लें, है ना, क्योंकि हमें और भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं एग्ज़ाम में। तो अब इसका जो ट्रिक है, या हम ये कहें कि इसका जो कंसेप्ट है, इसका जो कंसेप्ट है वो क्या है वो समझिए आप। ये जो स्टेप है बच्चों पहली वाली, वो कहीं ना कहीं 10 × 1 है। दूसरे वाली स्टेप क्या है बच्चों, 10 × 2 है, ये 10 × 3 है। ऐसे ये क्या है, 10 × 100 है। 10 × क्या है, 100। तो आप एक बार और समझिए, ये 10 × 1 10 आ गया हमारे पास, फिर 10 × 2 तो यानी कि 20 हो गया हमारे पास, फिर 10 × 3 यानी कि ये 30 हो गया हमारे पास, और लास्ट में जाके 10 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 1000 हो जाए बच्चों 100 का। तो हमने देखा 10 यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो ये जो 10 है वो टोटल कितने टाइम आया है। तो आप यहाँ देखेंगे कि 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, और 100 वाली स्टेप में 100 टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 10 जो है वो 100 टाइम आया है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 100। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो इस सीरीज में से जितने भी 10 हैं वो सारे हट गए, क्योंकि वो हमने बाहर ले लिए, वो हमने सारे के सारे 10 कहाँ ले लिए, बाहर। 10 10 10। अब आगे जो सीरीज में बचा वो क्या बचा बच्चों, 1 × 2 × 3 मल्टीप्लाई, और लास्ट में कहाँ तक, 100 तक। अब बच्चों ये बताइए कि अगर 10 की पावर 1 हो, आप यहाँ समझिए, अगर 10 की पावर 1 हो तो 10 यानी कि 1 0 होता है। 10 की पावर 2 हो
10 की पावर 2 हो तो 100, यानी कि उसमें कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। 10 की पावर अगर 3 है तो 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000, यानी कि उसमें 3 जीरो हैं। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 10 की पावर जितना होता है उतने ही जीरो होते हैं। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं ना कि 10 की पावर 100 है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा उसमें हमें कितने जीरो मिलेंगे बच्चों, उसमें हमें मिलेंगे 100 जीरो। तो 100 जीरो तो इसके हो गए। फिर 1 से लेके और 100 तक ये सीरीज़ कंटिन्यू है, 1 से लेके 100 तक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, फैक्टोरियल 100। क्लियर। फैक्टोरियल 100 का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, आप एक बार और देख लीजिए। तो 5 4 जा 20, अब 5 का डिवाइड नहीं जाएगा, तो 20 और 4 कितना हो गया, 24। तो कुल मिला के बच्चों 100 जीरो इसके और 24 जीरो इसके, तो टोटल नंबर ऑफ़ जीरो जो हमें मिलेंगे वो 124 जीरो मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। और इसके बाद ये भी बताएंगे कि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन था तो हमने यहाँ प्लस का साइन क्यों लगाया है ना, उस चीज़ को भी समझेंगे हम। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 को नोट कर लीजिए, फिर आज की क्लास का जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हम देखते हैं। जिन बच्चों को एक बार में समझ नहीं आया तो वो उसी वीडियो को दोबारा से रिपीट करके या इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करके देखें, बहुत आराम से समझ आ जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, इससे भी कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, हम उनको देखेंगे। आइए बच्चों देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो 1 की पावर 20, 2 की पावर 20, 3 की पावर 20 और ऐसे ही क्वेश्चन 38 की पावर 20। और इसमें भी उसने पूछा है कि नंबर ऑफ़ जीरो कितने हैं, फाइंड आउट नंबर ऑफ़ जीरो, शून्यों की संख्या पता कीजिए, फाइंड आउट नंबर ऑफ़ जीरो। तो फिर से वही चीज़ कि नंबर ऑफ़ ज़ीरो फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो बच्चों सबसे पहली चीज़, नंबर ऑफ़ जीरो फाइंड आउट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि 2 की पावर क्या है और 5 की पावर क्या है। तो एक बार हम इस सीरीज को देखते हैं, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और ये 38 तक है और सबके ऊपर जो पावर है वो 20 है। तो अगर कोई भी नंबर जिसमें सारे के सारे नंबर कंटिन्यू लिए गए हैं एक तरफ से और उसकी शुरुआत 1 से हुई है, उसकी शुरुआत 1 से हुई है, फिर उसके ऊपर पावर हो या नहीं हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। इस टाइप की सीरीज़ में जिसमें नंबर 1 से शुरू हो और वो सीरीज़ कहीं तक भी गई हो, उसमें बच्चों हमेशा 5 की पावर कम होता है और 2 की पावर ज़्यादा होता है। ये मैंने आपको अभी 5 या 10 मिनट पहले इसी वीडियो में बताया कि अगर कोई सीरीज़ इस टाइप की है जिसमें सारे नंबर कंटिन्यू हैं, यानी कि फैक्टोरियल वाली सीरीज़ है, उसमें पावर हो या नहीं हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। 5 हमेशा कम बार आता है और 2 हमेशा ज़्यादा बार आता है और नंबर ऑफ़ जीरो डिपेंड करते हैं हमेशा छोटी पावर के ऊपर। यानी कि बच्चों हमें इस सीरीज़ में ये पता करना है कि 5 की पावर क्या है। और 5 कहाँ आता है, ये 5 कहाँ आता है, जो 5 की टेबल में आता है। तो यहाँ से अगर शुरू करेंगे तो हमें 5 के अंदर 5 मिलेगा बच्चों, 10 के अंदर भी 5 मिलेगा, 15 के अंदर, फिर 20 के अंदर, 25 के अंदर भी 5 मिलेगा, 30 के अंदर भी 5 मिलेगा और 35 के अंदर भी 5 मिलेगा, 35 के अंदर भी 5 मिलेगा। और आगे नंबर 38 तक है, तो 36, 37 और 38 इनमें 5 कहीं भी नहीं आएगा। और हमने देखा बच्चों की पावर सबके पास 20 है, 5 की पावर भी 20 है, 10 की पावर भी 20 है, यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, यानी कि इन सारे नंबरों की पावर क्या है, 20 है। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से आता है 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसी के अकॉर्डिंगली हम ये भी चेंज कर लेंगे कि 5 की पावर 5, 10 की पावर 10, 15 की पावर 15। एक क्वेश्चन वो भी देख लेंगे बाद में हम। तो पहले यहाँ हम ये समझ पा रहे हैं कि 5 कहाँ कहाँ आएगा, जो 5 की टेबल में आता है। और 1 से लेकर 38 तक 5 की टेबल में ये सारे नंबर आते हैं। तो बच्चों आप ये बताइए 5 की पावर 20 का मतलब यहाँ कितने, 5 की पावर 20 का मतलब 5 कितने बार है, यहाँ 20 बार है। अगर हम 10 को ओपन करेंगे बच्चों, ये जो 10 है तो 10 होता है 2 × 5, तो 2 और 5 का गुणनफल 10 होता है, 2 और 5 का जो मल्टीप्लाई होता है वो बच्चों 10 होता है। तो यहाँ से भी 5 की पावर, यहाँ से भी जो 5 की पावर जाएगी वो 20 जाएगी, यानी कि 5 कितने बार लिखा होगा, 20 बार। 15 को अगर बच्चों देखें तो 3 × 5 15 होता है, तो 3 का कोई काम नहीं है। 5 की पावर यहाँ कितना हो गया, 20 हो गया। यहाँ भी ये 4 × 5 होगा, तो यानी कि फिर से बच्चों 5 की पावर क्या हो जाएगा, 20, यानी कि 5 20 पर आएगा। आप इस वाले को बहुत ध्यान से समझिए, ये होगा बच्चों 5 × 5 और इसकी पावर 20। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो 5 है वो 2 टाइम्स आया है, तो 5 की पावर ओवरऑल देखा जाएगा ये 5 की पावर 2 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 5 हमें कितने बार मिलेगा, 40 बार। 5 की पावर 20, फिर 5 की पावर 20, तो टोटल जो 5 होगा वो 40 टाइम्स होगा।
फिर 30 में अगर हम देखेंगे बच्चों, ये 6 इंटू 5 होता है, तो फिर से 5 की पावर हमें क्या मिला, 20 मिला। और लास्ट वाला भी 7 इंटू 5 होगा, तो 7 का कोई काम नहीं है, 5 की पावर यहाँ कितना होगा, फिर से 20 होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 20, 40, 60, 80, 120, 140 और 160, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ जीरो जो हमें मिलेंगे वो बच्चों कितने मिलेंगे, 160 यानी कि 160। एक बार और चेक कर लेते हैं, 20 और 20 40 और 40 80, 100, 120, 140, 160। तो इस टाइप की जो सीरीज है उसमें हमें जो टोटल नंबर ऑफ़ जीरो मिलने वाले हैं, टोटल नंबर ऑफ़ जीरो जो मिले हमें वो कितने मिले, 160। एक बार और देखिए, 1 to 38 तक हमें नंबर ऑफ़ जीरो फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ़ जीरो डिपेंड करता है 2 और 5 की पावर के ऊपर। अगर सारे नंबरों का मल्टीप्लाई कंटिन्यू है 1 2 3 4 5, तो ये फैक्टोरियल का टाइप होता है। फैक्टोरियल के जितने भी टाइप होते हैं उनमें 5 की पावर हमेशा कम होती है, और नंबर ऑफ़ जीरो डिपेंड करता है छोटी पावर के ऊपर। तो यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, हमें ये पता करना ही नहीं है कि 2 की पावर क्या है, हमें सिर्फ ये पता करना है कि 5 की पावर क्या है। और 5 कहाँ आता है, जो 5 की टेबल में आता है, 5, 10, 15, 20, 25। तो हमने देखा कि 1 से लेकर और 38 तक 5 की टेबल में ये सारे नंबर आते हैं, और इनकी पावर क्या क्या है वो हमने देखी। तो इस प्रकार हमने बहुत आसानी से पता कर लिया कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें नंबर ऑफ़ जीरो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो आइए आज की क्लास का जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको देखते हैं। तब तक आप क्वेश्चन नंबर 6 को नोट कीजिए। तो आइए बच्चों आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं, और आज का जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आप देख पा रहे हैं। फाइंड आउट द नंबर ऑफ़ जीरोज़ इन 1 to the power 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 4 की पावर 5 और 28 की पावर 29। तो हमें पता करना है कि इस सीरीज़ में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले नंबर ऑफ़ जीरो डिपेंड किसके ऊपर करता है बच्चों, 2 और 5, इनके ऊपर पावर क्या आने वाली हैं। तो हम इस सीरीज़ में देखेंगे, ये सीरीज़ कंटिन्यू है 1 2 3 4 5 और 28 तक है, यानी कि फैक्टोरियल टाइप की सीरीज़ है। तो फैक्टोरियल टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें 5 की पावर ही हमेशा क्या होती है, छोटी पावर होती है, और 2 की पावर बड़ी होती है। और नंबर ऑफ़ जीरो जो होता है वो छोटी पावर के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं, यानी कि इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ जीरो डिपेंड करेगा 5 के ऊपर, यानी कि 5 कितने बार आया है। तो यहाँ हम देखें बच्चों, 5 कहाँ कहाँ आता है, जो 5 की टेबल में आता है। तो 5 की टेबल में 5, 10, 15, 20 और 25, क्योंकि ये सीरीज केवल 28 तक गई है। उसके बाद हमें पावर सेट करनी है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, 1 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 4 है, यानी कि बेस में जो नंबर है पावर उससे एक ज़्यादा है। तो अगर ये बेस वाला नंबर 5 है तो पावर 6 होगी, यहाँ बेस वाला नंबर 10 है तो पावर 11 होगी, यहाँ पावर 16 होगी, यहाँ पावर 21 होगी और यहाँ पावर 26 होगी। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। अब बच्चों 5 की पावर 6, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 5 कितने बार आया है, 6 बार। 10 की पावर 11, तो 10 को आप देखेंगे तो 2 इंटू 5 होता है, और 2 इंटू 5 की पावर 11 मतलब यहाँ 5 की पावर 11 है, यानी कि यहाँ पर जो 5 है वो कितने टाइम आया है, 11 टाइम्स। 15 को तोड़ेंगे आप तो 3 इंटू 5 होता है, तो 3 इंटू 5 की पावर 16, यानी कि 5 यहाँ कितने बार आया बच्चों, 16 बार आया है। फिर अगला है 20 को आप देखेंगे तो 4 इंटू 5 की पावर 21, तो बच्चों 5 यहाँ कितने बार आया है, 21 बार आया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आप इसको समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बच्चों 5 इंटू 5 की पावर 26 हुआ, मतलब पहले 5 की पावर 26 हुआ, फिर 5 की पावर 26 हुआ, तो ओवरऑल 5 की पावर क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ओवरऑल 5 की पावर कितना हो जाएगा, 52, यानी कि 5 कितने बार आया है यहाँ, 52 टाइम्स। 5 कितने बार आया है, 52 टाइम्स। तो हम यहाँ देखेंगे कि 5 ओवरऑल इस सीरीज में यहाँ से लेके यहाँ तक कितने बार आया, क्योंकि जितने बार 5 आया उतने ही नंबर ऑफ़ जीरो हैं इसके अंदर। तो यहाँ से हम चेक करते हैं बच्चों, 6 और 1 7, 7 और 6 13, 13 और 1 14, 14 और 2 16, कैरी आया 1 2 3 4 5, 5 और 5 10, यानी कि 106। इसमें बच्चों जो नंबर ऑफ़ जीरो होंगे वो हमें मिलेंगे 106, क्योंकि 1 to 28 की सीरीज़ दी गई थी। 5 कहाँ कहाँ आता है, जो 5 की टेबल में आता है वो हमने पता किया। पावर हमने देखा, 1 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 4 है, तो यहाँ से हमने सबकी पावर सेट की। 5 की पावर 6 आएगा, 10 की पावर 11 आएगा, और इस तरीके से बाकी सारी पावर आएंगी। और हमने देखा कि टोटल नंबर ऑफ़ 5 कितने बार आया है, 106 बार। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा कि नंबर ऑफ़ जीरो जो होंगे वो कितने होंगे, 106। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में हमने जितने क्वेश्चन किए
वो सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अगली क्लास में मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।